जय जिनेन्द्र। दूसरा श्लोक भक्तामृत जी का। बोले आदिनाथ भगवान की जय। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुधभूत बुद्धिपटभि सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्तहरै रुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आशा आपने निशान लगा लिए होंगे। इसमें पहली लाइन में तत्वबोधा, तो हिंदी करते समय तत्वबोधात। दूसरी लाइन का से दा निकल आएगा, बोधात मतलब ज्ञान से। पंचमी है इसमें, उद्भूत उत्पन्न हुई। इसके बाद जगत त्रितय, तीसरी लाइन में जगत त्रितय। चौथी लाइन में किल अहम अपि, वास्तव किल माने वास्तव में, अहम अपि मैं भी। हरई, तीसरी लाइन में हरई उदारई, हरई मतलब हरने वाले, उदार सुंदर सुंदर। तो ये शब्दार्थ कठिन कठिन आपको बताए। अब इसका अर्थ करते हैं। यह संस्तुतः, जो आपकी स्तुति, जो स्तुति, कैसी स्तुति? सकल वाङ्मय तत्वबोधात्, संपूर्ण द्वादशांग के तत्वबोधात् तत्व ज्ञान से। सकल वाङ्मय संपूर्ण द्वादशांग के तत्वबोधात् तत्व ज्ञान से उद्भूत उत्पन्न हुई। बुद्धिपट भी, बुद्धि से प्रवीण कुशल। सुरलोकनाथै, सुरलोकनाथै मतलब इंद्रों के द्वारा। क्या बात हुई? सकल वाङ्मय संपूर्ण द्वादशांग के तत्वबोधात् तत्व ज्ञान से उद्भूत उत्पन्न हुई। बुद्धिपट भी, बुद्धि में कुशल। सुरलोकनाथै इंद्र आदि के द्वारा। स्तोत्रै जगत्त्रितय, स्तोत्रों के द्वारा। जगत्त्रितय, स्तोत्र कैसे हैं? जगत्त्रितय तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त मन को हरण करने वाले, प्रसन्न करने वाले। उदारी स्तोत्र के लिए आया, उदारी सुंदर सुंदर स्तोत्रों के द्वारा। स्तोषे मैं भी आपका स्तवन करूँगा। किल अहम अपि वास्तव में मैं भी। तम प्रथमम जिनेन्द्रम उन प्रथम आदिनाथ भगवान की। शब्दार्थ समझ में आ गया? एक बार फिर बताती हूँ। यह संस्तुतः, जो आपकी स्तुति, सकल वाङ्मय तत्वबोधा संपूर्ण द्वादशांग के तत्वबोधा तत्व ज्ञान से उद्भूत उत्पन्न। बुद्धिपट भी, बुद्धि में कुशल। सुरलोकनाथै इंद्र आदि के द्वारा। स्तोत्रै स्तोत्रों के द्वारा। जगत्त्रितय तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त हरै मन को हरण करने वाली। उदारे सुंदर सुंदर। स्तोषे मैं भी स्तुति करूँगा। किल अहम अपि निश्चित मैं भी। तम प्रथमम जिनेन्द्रम उन प्रथम आदिनाथ भगवान की। पूरा लाइन से लगाकर अर्थ बताते हैं। संपूर्ण द्वादशांग के तत्व ज्ञान से बुद्धि में पटु, बुद्धि में कुशल, बुद्धि चातुर्य से युक्त। सुरलोकनाथे इंद्र आदि के द्वारा। जगत्त्रितय चित्तहरै रुदारे तीनों लोगों को चित्त को हरने वाले। उदारे स्तोत्र ही सुंदर सुंदर स्तोत्रों के द्वारा यह संस्तुत है, जो आपकी स्तुति की गई है। किल अहम अपि वास्तव में मैं भी। तम जिनेन्द्रम उन आदिनाथ भगवान की स्तुति करूँगा। भावार्थ है कि संपूर्ण द्वादशांग का जिन्हें ज्ञान है, ऐसे ज्ञान से युक्त इंद्र आदि होते हैं। संपूर्ण वैभव से भी युक्त होते हैं और बुद्धि में भी कुशल होते हैं।
जो पूरे स्वर्ग का अपना नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे बुद्धि में कुशल इंद्र आदि हैं और ऐसी सुंदर सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रभु की स्तुति की जाती है। तो वह स्तुति उन्होंने इतने सुंदर स्तोत्रों के द्वारा जरूर की है और ये तीनों लोगों के मन को हरण करने वाली भी है स्तुति। लेकिन मैं भी उन्हीं प्रथम आराधना भगवान की स्तुति करूँगा, यह मैंने निश्चय कर लिया है। कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोगों ने इस काम को किया है, मैं अज्ञान अबोध बालक भी यह कार्य करने के लिए आगे बढ़ाऊँ, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। प्रभु की भक्ति में इतने तन में और लीन है कि वह हर हालत में प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, चाहे उनकी भक्ति कितनी ही बुद्धि में कुशल बड़े लोगों ने किए हैं। ऐसे मानतों का चार इतने ज्ञान के भंडारों को भी अपने को अबोध बालक की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि जो विद्यावान होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वह बहुत विनम्र होते हैं। सबसे पहले विद्या का गुण है विद्या विनयम ददाति। विनय हमें विद्या से आती है। हमें विनय से ही पता लगता है कौन व्यक्ति कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़ा लिखा है, कितने संस्कारवान है। सच्ची विद्या तो वही है। चंद किताबों से पढ़कर डिग्री तो प्राप्त कर सकते हैं, या आत्मिक गुण उससे प्रकट नहीं होते। उसके लिए तो हमें अपने अंदर विनय लानी ही पड़ती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात पात्रता त्याति। विद्या से विनय आती है और विनय के बाद ही किसी अच्छी वस्तु को ग्रहण करने की पात्रता आती है। पात्रता धनम आपनोति, और जब पात्रता आ जाती है तो धन की प्राप्ति होती है, और धन से फिर धर्म होता है, और धनात् धर्मम ततः सुखम। धर्म जो धर्म होता है वही हमें सच में सुख देने वाला है। आज इतनी सी बात आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे अपनी आवाज़ में अर्थ भेजेंगे, जिससे मैं आगे भेजने में मुझे संबल मुझे अच्छा लगे। जय जिनेंद्र।